हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आपकी डिमांड पे दृढ़ पिंड की घूर्णन गति का कुछ और क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने चल रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन है यदि एक पिंड पर 40 न्यूटन मीटर का बलागुण आरोपित करने पर उसमें 10 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो क्वेश्चन में हमें दिया है पिंड का बल आघूर्ण का सिंबल आपका टाउ होता है, जिसे हम उल्टा जे से दिखाते हैं। तो टाउ इक्वल टू दिया है 40 न्यूटन मीटर और कोणीय त्वरण दिया है अल्फा बराबर 10 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर और हमें निकालना है आई जड़त्व आघूर्ण। तो हमारा सूत्र होता है टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो हमें आई निकालना है तो आई इक्वल टू हो जाएगा टाउ अपॉन अल्फा। टाउ का मान रख देंगे 40/10, सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण 2.5 किग्रा मीटर स्क्वायर है। इसमें 10 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया है I इक्वल टू जड़त्व आघूर्ण I इक्वल टू 2.5 किग्रा मीटर स्क्वायर तथा कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू 10 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर और हमें निकालना है टाउ। तो टाउ इक्वल टू होता है आई अल्फा। तो हम मान रख देते हैं तो हो जाता है 2.5 गुणे 10। तो इसे गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 25 गुणे 10 250 और 10.1 अंक पे यानी 25.0 और जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वलय का जड़त्व आघूर्ण 0.40 किग्रा मीटर स्क्वायर है। यदि यह प्रति मिनट 2100 चक्कर लगा रही है तो 2.0 सेकंड में रोकने के लिए कितने बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी एवं कृत कार्य कितना होगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया है जड़त्व आघूर्ण I इक्वल टू दिया है 0.40 किग्रा मीटर स्क्वायर और प्रति मिनट चक्कर बराबर दिया है 2100। तो इसलिए 1 सेकंड में चक्कर स्मॉल n बराबर 2100/60। ये जो हमारा n होगा आवृत्ति हो जाएगी और समय t बराबर दिया है 2.0 सेकंड और हमें टाउ निकालना है तथा आवश्यक कार्य तथा क्वेश्चन में दिया है रोकने के लिए अर्थात जो अंतिम कोणीय वेग है यानी ओमेगा वो है 0। तो हम प्रारंभिक कोणीय वेग निकाल लेते हैं। प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 इक्वल टू हो जाएगा 2πn। 2π का मान 22/7 रख देंगे गुणे n का मान हम ऊपर निकाले हैं 2100/60। तो इसको काट देंगे 7×21 यानी 300 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म और इसको काट देंगे 6 पंजे 30। तो हमारा हो जाएगा 2 × 22 × 5
गुणा कर लेंगे, 5 दूना 10, 10 का गुणा 22 में कर देंगे तो हो जाएगा 220 रेडियन प्रति सेकंड। अब चूंकि इस क्वेश्चन में हमें अल्फा नहीं दिया गया है तो अल्फा निकालने के लिए दृढ़ पिंड की घूर्णन गति के पहले समीकरण से ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा का मान दिया 0 और ओमेगा 0 का मान निकाले हम 220 प्लस अल्फा इंटू टी की जगह 2 रख देंगे जो कि हमारा यहाँ दिया गया है समय। तो सॉल्व कर लेंगे इसे तो हो जाएगा 2 अल्फा बराबर -220। अब इसको हम इस तरफ पक्षांतर कर दिए तो ये इधर प्लस था तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा -220 बटे 2, काट देंगे तो हो जाएगा -110 रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे जब हम रोक रहे हैं तो यहाँ पे जो कोणीय त्वरण है वो कोणीय मंदन का कार्य करेगा, अतः कोणीय मंदन बराबर अल्फा बराबर हो जाएगा 110 रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब अल्फा निकल गया तो हमें टाउ निकालना है, तो टाउ इक्वल टू सूत्र होता है आई अल्फा, तो टाउ इक्वल टू आई की जगह हम रख देंगे 0.4 0 गुणे अल्फा की जगह 110। अब गुणा कर देंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा और 2 0 ये बढ़ा दिए, 0.2 डिजिट पे है तो 2 डिजिट पे 0 लगा दिए तो हमारा हो गया 44 न्यूटन मीटर। और दूसरा हमारा टाउ निकल गया, दूसरा हमें कार्य निकालना है, तो पहिए को रोकने में कृत कार्य बराबर घूर्णन गतिज ऊर्जा, यानी अर्थात जो उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी उतनी ऊर्जा अगर लगा दे हम तो पहिया रुक जाएगा। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है, तो 1/2 गुणे आई का मान 0.4 गुणे ओमेगा का मान हम रख देंगे 220 का वर्ग, तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा 0.2, तो हो जाएगा 0.2 गुणे 22 का वर्ग जो हमारा होता है 484, और चूंकि एक 0 है तो वर्ग कर देंगे 2 0 हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर देंगे तो 2 चौके 8 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 0 बढ़ा देंगे, चूंकि दशमलव एक अंक पे तो एक अंक पे दशमलव, तो हमारा हो जाएगा 9680 जूल। ये हमारा कृत कार्य है जो कि दूसरा आंसर है, पहला आंसर ये है। क्वेश्चन है यदि एक पिंड का कोणीय संवेग 3.4 जूल सेकेंड तथा जड़त्व आघूर्ण 0.5 किग्रा मीटर स्क्वायर है तो बताइए प्रति सेकंड कितने चक्कर लगा रही है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को हम जे से दिखाते हैं, तो जे बराबर दिया है 3.14 जूल सेकेंड, और जड़त्व आघूर्ण आई हमें दिया है 0.5 किग्रा मीटर स्क्वायर, और हमें निकालना है प्रति सेकंड कितने चक्कर लगा रही है, तो स्मॉल n। अब चूंकि इस क्वेश्चन में हमें आवृत्ति निकालना है, तो आवृत्ति निकालने के लिए हमें
ओमेगा निकालना होगा। वेग और जड़त्व आघूर्ण में जो संबंध होता है J इक्वल टू आई ओमेगा, J इक्वल टू आई ओमेगा की जगह हम रख देंगे 2 पाई n। तो हमारा इससे सूत्र से आवृत्ति बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो J का मान हमें दिया है 3.14, I का मान हमें दिया है 0.5 गुणे 2 गुणे पाई का मान हमारा होता है 3.14 गुणे n। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 3.14 बराबर 0.5 का गुणा 2 में करेंगे तो 1.0 गुणे 3.14 n। तो n बराबर हमारा हो जाएगा 3.14 बटे 3.14, ये पूरा कट जाएगा तो हो जाएगा n बराबर, अर्थात वह प्रति सेकेंड एक चक्कर लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9.0 गुणे 10 के घात -31 kg है, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर 2.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में 10 के घात -7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घूमता है। इलेक्ट्रॉन की रेखीय गतिज ऊर्जा तथा कोणीय संवेग की गणना करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अर्थात m इक्वल टू 9.0 गुणे 10 के घात -31 किलोग्राम, और वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या दिया है r बराबर 2.5 एंगस्ट्रॉम। इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल देते हैं तो हमारा हो जाता है 2.5 गुणे 10 के घात -10 मीटर। और इलेक्ट्रॉन की जो चाल है अर्थात v इक्वल टू दिया है 10 के घात 7 मीटर प्रति सेकंड, और हमें निकालना है रेखीय गतिज ऊर्जा k, और हमें निकालना है कोणीय संवेग J। तो रेखीय गतिज ऊर्जा k बराबर हमारा सूत्र होता है 12 mv²। तो हो जाएगा 1/2, m का मान रख देंगे 9.0 गुणे 10 के घात -31 गुणे v का मान रख देंगे 10 के घात 7 का होल स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 1/2 गुणे 9 गुणे 10 के घात -31 गुणे 10 के घात 14। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 4.5। तो हमारा हो जाएगा 4.5 गुणे 10 के घात। अब दो संख्याएं जिनके आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो -31 + 14 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 4.5 गुणे 10 के घात 11 से 4 गया 7, 2 में से 1 गया 1, यानी -17 जूल। ये हमारा पहला आंसर है। और दूसरा हमें निकालना है कोणीय संवेग J। तो J बराबर चूंकि हम जानते हैं J इक्वल टू आई ओमेगा। अब इस क्वेश्चन में न तो हमें I दिया गया है न ही ओमेगा दिया गया है, तो I बराबर हमारा सूत्र होता है mr², और ओमेगा जो हमारा है कोणीय वेग। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है v इक्वल टू r ओमेगा। तो वहां से ओमेगा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा v/r। अब एक आर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा mvr। अब इस क्वेश्चन में हमें द्रव्यमान, त्रिज्या और वेग तीनों दिए हैं, तो द्रव्यमान रख देंगे 9.0 गुणे 10 के घात -31 गुणे v का मान 10 के घात 7 और r का मान 2.5 गुणे 10 के घात -10। अब ये तीनों रखने के बाद गुणा कर देंगे तो 25 9 225 होता है, और दशमलव एक अंक पे, तो एक अंक पे दशमलव लगा दिए, या अगर ये 0 आप लेते हो तो यहाँ रख दिए, तो 2 अंक पे दशमलव तो 22.50 गुणे 10 के घात
-31 + 7 - 10। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 22.5 गुणे 10 के घात माइनस, अब इसमें से 10 में से 7 गया -3 बचा और -3 31 में आप जोड़ दीजिए तो हमारा हो जाएगा -34। ये हो जाएगा जूल सेकेंड, जो कि हमारा दूसरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किग्रा द्रव्यमान एवं 0.4 मीटर त्रिज्या की एक डिस्क अपनी अक्ष के परितः 28 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन कर रही है, तो इसका कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है डिस्क का द्रव्यमान m = 5 kg और डिस्क की त्रिज्या r बराबर 0.4 मीटर और अपनी अक्ष के परितः 28 चक्कर प्रति सेकंड घूम रही है, तो n = 28 चक्कर प्रति सेकंड। और हमें निकालना है कोणीय संवेग अर्थात J और घूर्णन गतिज ऊर्जा। अब J निकालने के लिए हमें I और ओमेगा चाहिए, तो अब यहां न तो I दिया गया है न ओमेगा दिया गया है, तो पहले हम ओमेगा I का मान निकालते हैं। तो डिस्क के लिए जो जड़त्वाघूर्ण I होता है उसका सूत्र हो जाता है 1/2 mr²। अब 1/2 m का मान रख देंगे 5, r का मान रखेंगे 0.4 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 गुणे 5 गुणे 0.16। अब इसे हम काट देंगे तो 2 8 16 यानी 0.08। अब 8 का गुणा 5 में कर देंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, 40 लिख दिए 0.2 अंक पे, तो हो जाएगा 0.04 किग्रा मीटर स्क्वायर। ये हमारा का बराबर सूत्र होता है 2πn। 2 पाई का मान 22/7, n की जगह 28 रख देंगे, तो हम काट देंगे 7 चौक 28, तो गुणा कर देंगे 4 दूना 8, 8 का गुणा 22 में कर देंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17। ये हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड। अब हमें निकालना है J, तो J = सूत्र होता है I ओमेगा। अब I का मान हम निकालें 0.4 और ओमेगा का मान 176, तो इसका गुणा कर देंगे 4 छंग 24 का 4, 4 7 28 और 2 30 और 4 एकम 4 3 7, 0.1 अंक पे तो 1 अंक पर दशमलव लगा दिए, तो हो जाएगा 70.4 जूल सेकेंड। यह हमारा पहला आंसर हो गया। और दूसरा निकालना हमें घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो हमारा घूर्णन गतिज ऊर्जा जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 I ओमेगा²। अब ऊर्जा घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 I की जगह हम रख देंगे 0.4, ओमेगा की जगह 176 का वर्ग कर देंगे, तो इसको काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 0.2, तो 0.2 गुणे 176 का वर्ग करेंगे, इसका हम अलग से गुणा करके दिखा दे रहे हैं। 6 36, 6 7 42, 42 और 3 45, 6 कम 6 4 10, 7 छंग 42 का 2, 7 7 49 और 4 53, 7 एकम 7 5 12 और ये 6 7 1।
जोड़ देंगे 6, 7, 9, 10 और 3, तो हो जाएगा गुणे 30,976। अब इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, तो अब 2 का गुणा करेंगे, 2 छके 12, 2 सते 14 और 1 15, 2 9 18 और 1 19, 2 0 0 और 1 ये कर दिए, 2 3 6, 0.1 अंक पे, तो हो जाएगा 6195.2 जूल। ये हमारा दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किग्रा द्रव्यमान तथा 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोली केंद्रीय अक्ष के परितः 50 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रही है। गोली की घूर्णन गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया है गोली का द्रव्यमान m = 1.0 kg, गोली की त्रिज्या r बराबर दिया है 3.0 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो जाएगा 3.0 गुणे 10 के घात -2 मीटर। और ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा = दिया है 50 रेडियन प्रति सेकंड। और घूर्णन गतिज ऊर्जा हमें निकालना है, घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो हमें I चाहिए। गोली के लिए हमारा जो जड़त्व आघूर्ण सूत्र होता है I = 2/5 mr²। तो हो जाएगा 2/5, m का मान रख देंगे 1, r की जगह रख देंगे 3 गुणे 10 के घात -2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2/5 गुणे 9 गुणे 10 के घात -4। तो अब गुणा कर लेंगे तो हमारा I = हो जाएगा 18/5 गुणे 10 के घात -4। अब हमें निकालना है घूर्णन गतिज ऊर्जा, ये हमारा हो जाएगा किग्रा मीटर स्क्वायर। अब हमें घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालना है, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 1/2 गुणे I का मान 18/5 गुणे 10 के घात -4 गुणे ओमेगा की जगह 50 का होल स्क्वायर। तो अब इसे हम काट देंगे, दोनों 18 हो जाएगा, यानी 9/5 गुणे 10 के घात -4, 50 का वर्ग कर देंगे तो 2500 हो जाएगा। अब इस 5 से इसको काट देंगे तो 500, तो हो जाएगा 900 गुणे 500 गुणे 10 के घात -4। तो अब 9 का गुणा 5 में कर देंगे तो हो जाएगा 4500 गुणे 10 के घात -4। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो जो हमारा है 4500 बटे 10 के घात जो -4 है वो नीचे कर देंगे 4 जीरो कर, तो सॉल्व करेंगे हो जाएगा 0.45 जूल। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मीटर त्रिज्या तथा 2 किग्रा द्रव्यमान का एक वलय क्षैतिज तल में लुढ़क रहा है। इसके द्रव्यमान केंद्र की चाल 50 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो वलय का जड़त्व आघूर्ण तथा कुल गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया है वलय की त्रिज्या r बराबर 2.0 मीटर और द्रव्यमान दिया है m = 2 kg तथा द्रव्यमान केंद्र की चाल v बराबर 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब इसे हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के घात -2 का गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 50 गुणे 10 के घात -2 मीटर प्रति सेकंड।
या इसे हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर प्रति सेकंड। और हमें निकालना है वलय का जड़त्व आघूर्ण यानी आई निकालना है और कुल गतिज ऊर्जा के निकालना है। तो वलय के लिए जो जड़त्व आघूर्ण आई का जो सूत्र होता है वो mr² होता है। m का मान 2 गुणे 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 गुणे 4 यानी 8 किग्रा मीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। और कुल गतिज ऊर्जा निकालना है तो k बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। मान रख देंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे 2 गुणे 0.5 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर। 0.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.25 जूल। ये हमारा आंसर है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।